हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, जितने भी एग्जाम्पल थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हमने समझ लिए हैं, और जो हमने बुक रेफर की थी वो थी आर डी शर्मा। सो अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते समय हम शुरू में आसान क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल्स किए थे, और उसके बाद धीरे धीरे मुश्किल क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी वीडियोस अच्छे से देख के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहले खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब मैं करूँगा तो आंसर चेक कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है कॉस एक्स स्क्वायर ए से। इसको 1 के बराबर आपको प्रूव करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले एल जो है हमको दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जिसको मल्टीप्लाई किया गया है कॉस एक्स स्क्वायर ए से। तो इसको हमको 1 प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखते हैं, और यू आई का मतलब होगा यूजिंग आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स, कौन सी आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिखने के बाद कॉसेक स्क्वायर ए जो है वो तो मल्टीप्लाई में रह गई। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक और आइडेंटिटी मैं यूज़ करने वाला हूँ कॉसेक स्क्वायर ए की, और वो कौन सी है? देखिए, यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो इसको इस तरह से लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? बस सिंपल सा एक स्टेप और लेंगे। साइन स्क्वायर ए जो था वो पहले था, और कॉसेक स्क्वायर ए को मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख लिया है। इतना क्लियर हो स्टूडेंट्स? बस अब हमको क्या करना है? क्या ये दोनों चीज़ें हम काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अल्टीमेट आंसर आ गया है 1, तो इसीलिए ये जो चीज़ है प्रूव्ड हो चुकी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा हैंस प्रूव्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस हमको स्टार्टिंग में करने हैं, और फिर धीरे धीरे हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। सो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।